हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम आपको करवाएंगे शब्द रूप अकारांत पुल्लिंग के। तो जैसे कि आपको पता है कि जो शब्द रूप होते हैं बहुत सारे होते हैं, सभी को आप अलग अलग याद करते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि एक ही शब्द रूप से आप बहुत से शब्द रूप कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बालक शब्द के रूप। तो आप कोई भी रूप याद कर लीजिए और उससे और रूप कैसे बनाए जाते हैं वो हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो संस्कृत है उसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और इसमें विभक्ति होती है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और एक होता है संबोधन। जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो इस संबोधन का प्रयोग होता है। तो इसके रूप कैसे चलते हैं? प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में बनता है बालकः, बालकहु, बालकः। द्वितीय में बनता है बालकम, बालकौ, बालकान, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तृतीय में बनता है बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। चतुर्थी में बनता है बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्या। पंचमी में बनेगा बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्या। षष्ठी में बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। सप्तमी में बालके, बालकयो, बालकेषु। संबोधन में हम कहेंगे हे बालक, हे बालकहु, हे बालकः। अब यहाँ पर आप देखिए कि प्रथमा विभक्ति द्विवचन और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में क्या बना है? बालकौ, बालकौ। तृतीय, चतुर्थी, पंचमी में बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम। षष्ठी और सप्तमी में बालकयो, बालकयो। तो ये 3 जो है बालकौ, बालकाभ्याम, बालकयो, ये द्विवचन में आए हैं। तो द्विवचन में बहुत ज़्यादा याद करने को नहीं है। और इसमें बहुवचन में भी चतुर्थी, पंचमी में बालकेभ्या, बालकेभ्या आया है। तो इस तरह से जो रूप है वो आप इसको याद कर लीजिए, बहुत इजी है। तो बालकः, बालकहु, बालकः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्या, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्या, बालकस्य, बालकयो, बालकानाम, बालके, बालकयो, बालकेषु, हे बालक, हे बालकहु, हे बालकः। अब हम देखेंगे कि बालक शब्द से ही आप और रूप कैसे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो बालक शब्द के जो रूप हैं उसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में क्या बना है? प्रथम विभक्ति में बालकः, बालकहु, बालकः। तो यहाँ पर क्या बनेगा? रामः, रामहु, रामः। बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखा जाएगा, बालक की जगह आप राम लिख देंगे। फिर है द्वितीय विभक्ति में बालकम, बालकौ, बालकान। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? रामम, रामौ, रामान। फिर है तृतीया में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। तो यहाँ पर क्या बनेगा? रामेर, रामेण नहीं लिखेंगे, रामेर लिखा जाएगा। बस छोटी छोटी चीज़ें हैं वो याद करनी है आपको। रामेर, रामाभ्याम, रामई। फिर है चतुर्थी में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्या। तो हम लिखेंगे बालकाय की जगह रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्या। सब कुछ वैसा ही लिखा जाएगा। फिर है बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्या। तो हम यहाँ लिख देंगे रामात, रामाभ्याम, रामेभ्या। बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। हम लिखेंगे रामस्य, रामयो, रामाराम। और बालके, बालकयो, बालकेषु। तो हम लिखेंगे रामे, रामयो, रामेषु। हे बालक, हे बालकहु, हे बालकः। हम लिखेंगे हे राम, हे रामहु, हे रामः। सब कुछ वही रहेगा, बस आपको रामेर और रामाराम इसमें ना की जगह अड़ा लिखना है। फिर और रूप देखते हैं कैसे चलेंगे। अब हम देखते हैं देव शब्द के रूप। तो बालकः, बालकहु, बालकः। हम लिखेंगे देवः, देवहु, देवः। बालकम, बालकहु, बालकान। देवम, देवौ, देवान। बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। तो देवेन, देवाभ्याम, देवहि। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्या। तो हम लिखेंगे देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्या। पंचमी विभक्ति में बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्या। तो पंचमी में हम लिखेंगे बालकात की जगह देवात या देवाद, देवाभ्याम, देवेभ्या। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। फिर है षष्ठी में बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। हम लिखेंगे देवस्य, देवयो, देवानाम। फिर है बालके, बालकयो, बालकेषु। सप्तमी में तो हम लिखेंगे देवे, देवयो, देवेषु। संबोधन में हे बालक, हे बालकौ, हे बालकः। हम लिखेंगे हे देव, हे देवौ, हे देवः। तो इस तरह से आप कोई भी रूप बना सकते हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक रूप है वो आपको पक्के से अच्छे से याद करने होंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।